एकदिनस् नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ। कति छन् आउने कति छन् जाने, कति कति छन् काल पर्खने। कति छन् आउने कति छन् जाने, कति कति छन् काल पर्खने। आउनु र जानु चलिरहेछ, यसको रीत पुरानो छ। कदिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ। राजा महाराजा साधु योगी, मस्त जवानी वृद्ध रोगी। बाल बालिका सबलाई भन्दैन कालले सानो छ, भन्दैन कालले सानो छ। एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ। भीड अपार छ मेला अचम्मा, भीड अपार छ मेला अचम्मा। चलिरहेछ कहिलेसम्म, हरायो साथी बिच मेलामा, हरायो साथी बिच मेलामा। विलाप गर्दै रुनु छ, एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ, एक दिन सबले जानु छ। सुख त केवल क्षणिक हुन्छ, दुःख हुन्छ अति भार। सुख दुःख सहेर नै बाँचिन्छ यो स्वार्थी संसारमा भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ 100 श्रीमत्स्य महापुराणको 114 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ भारतवर्ष र किम पुरुष वर्ष तथा हरिवर्षका वर्णन। अभिय 4वटा वर्ष जम्मा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गरेर 4 वर्ष भने भारतवर्ष किम पुरुष वर्ष र हरिवर्षका वर्णन 3टा वर्षको यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब ऋषियो फेरि सोध्नुहुन्छ सुतजीलाई, हे सुब्रत, जो ये भारतवर्ष है जिसमें हामी बसेको खण्ड चाहिँ यो भारतवर्षे भरतखण्डे भनेर जो सङ्कल्प गर्नुहुन्छ गुरुहरूले, जम्बू द्वीपे भनेर भन्नुहुन्छ, यो हाम्रो भारतवर्ष हो। यहाँ भारतवर्ष जिसे स्वयंभू आदि 14 मनु हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिन्होंने प्रजा की सृष्टि की, उनके विषय में हम लोग आपके मुख से सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनु सोध्नुहुन्छ। साथ ही वक्तों में श्रेष्ठ हे सुत जी, पुनः इनके बाद भरत आदि अन्य वर्षों का विषय भी कुछ बतलाइए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रसिद्ध पौराणिक लोमहर्षण के पुत्र, हे लोमहर्षण ऋषि के पुत्र सुतजी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन पवित्रात्मा ऋषियों का प्रश्न सुनकर अपनी बुद्धि को बारंबार बहुधा विचार विमर्श करके उन ऋषियों से उत्तरवर्ती वर्षों के विषय में कहना आरंभ किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, अब मैं इसी भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाला प्रजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। अब हाम्रो भारतवर्ष में उत्पन्न हुने मनुष्य को विषय में यहाँ बताउनुहुन्छ। इन प्रजाओं की सृष्टि करने तथा इनका भरण पोषण करने की कारण मनु को भरत कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जुन हाम्रो मनु हामीलाई सृष्टि गर्ने हुनुहुन्छ, वही नै
लाई भरत कहा जाते हैं भनेर यहाँ बता। निरुक्त वचनों के आधार पर ये वर्ष उनके नाम पर भरत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ स्वर्ग के मोक्ष है तथा इन दोनों का अंतर्वर्ती ही भोग पद की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ के भन्नुभयो भने यहाँ मुनि सबै पुराणों को प्राय सर्वत्र जुन ऋषभदेव हुनुहुन्थ्यो, ऋषभदेवका पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भरत कहा गया है भनेर यहाँ हाम्रो भारतवर्षको नाम भरत राजाबाटै सुरु भएको भनेर यहाँ यी भरत राजा को हुन् त भन्दा स्वयं नारायण नै ऋषभदेवजी नारायणकै अवतार हुन्, उनका पुत्र भरत हुन् भनेर यहाँ बताउनु। जो नाभि से अजन्मा अजनाभ तथा उनके पोते भरत से देश का भरत नाम पड़ा भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनु इनके भी पूर्वज थे, जुन मनु भनेर नाम गरिन्छ उनका पूर्वज हुन् भनेर यहाँ बताउनु। अत वो कथन भी ठीक है, पर पार्श तत्व ने शकुंतला पुत्र के नाम पर देश का नाम पढ़ना गलत बतलाया है भनेर यहाँ बताउनु। और भ्रम से आज उसकी प्रचार है। विषय जानकारी के लिए देखिए कल्याण वर्ष इसी अध्याय वायु पुराण को कथा यहाँ अलि वायु पुराणबाट लेखिदिएको यहाँ भने तथा ब्रह्माण्ड पुराण र मार्कण्डेय आदि पुराण में भी प्राप्त है भनेर यो बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ इसी भूतल पर भारतवर्ष जो हाम्रो भारतवर्ष पर्दछ अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी प्राणियों के लिए कर्म का विधान नहीं सुना जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी भारतवर्ष में 9 वेद है, उनका नाम सुनिए इंद्रदीप, केशुरुमान, ताम्रपर्ण, गविष्टमान, नागदीप, सौम्यदीप, गंधर्वदीप और वरुणदीप, ये 8 तथा उनमें नवाचा समुद्र में घिरा हुआ भारत द्वीप है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। ये खण्ड यहाँ खण्ड है, ये द्वीप दक्षिण के उत्तर तक 1000 योजन फैला हुआ है, तरह इसका विस्तार से गंगा के उद्गम स्थानों से लेकर कन्याकुमारी अथवा कुमारी अंतरिक्ष पथ की है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये तिरछे रूप से ऊपर 10,000 योजन विस्तृत है। इसी द्वीप के चारों ओर समावर्ती प्रदेश मलेशिया जातियों के बस्तियाँ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी पूर्व और पश्चिम दिशा में क्रमशः किरात और यवन निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभाग पूर्वक यज्ञ, शास्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि के द्वारा जीवन यापन करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हाम्रो भारतवर्षमा चाहिँ के छन् त भन्दा हामी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र छौँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। करते हुए निवास करते ही उन चारों वर्ण का पारंपरिक व्यवहार धर्म, अर्थ और काम के संयुक्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और ये अपने अपने कर्म ही लगे रहते हैं। यहाँ कल्प सहित 5 वर्ण का ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, योगी और सन्यासी भए भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा आश्रमों का विधि पूर्वक पालन होते ही इसी दीपक यो हाम्रो जम्बू दीपको खण्डमा मनुष्य की कर्म प्रवृत्ति स्वर्ग और मोक्ष के लिए होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी मानव को दीप में जो त्रिकोणाकार फैला हुआ है, जो संपूर्ण रूप में जीता लेता है, वही सम्राट कहलाते ही। अंतरिक्ष पर विजय पाने वाला के लिए ये लोक सम्राट कहा गया है। यही लोक स्वराट के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब मैं इसका पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, सुनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुतजी इसी महान भारतवर्ष में 7 विश्वविख्यात कुल पर्वत है। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, शाह, श्रुतिमान, ऋक्षवान, विंध्य और परियात्रा, ये कुल पर्वत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके समीप अन्य हजारों पर्वत है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
इनके अतिरिक्त अन्य भी विशाल एवं चित्र विचित्र शिखर वाले पर्वत है तथा दूसरे दूसरे कुछ उसे भी छोटे जो नम्र पर्वतीय जातियों के आश्रयभूत है। इन्होंने पर्वत से संयुक्त जो प्रदेश है उनके चारों ओर आर्य एवं मलेच्य जाति का निवास करते हैं, जो इना आगे का जानने वाले नदियाँ जल पान करती है, जैसे गंगा, सिंधु, सरस्वती, सदुर, सतलज, चंद्रभागा, चेनाब, यमुना, सरयू, इरावती, रावी, वितिस्ता, झेमल, विपाशा, व्यास, देवकी, कहू, गोमती, धूतपा, बहुदा, दृश्यदति, कौशिकी, कोशी, तृतीया, निस्सरा, गंडकी, चक्षु, लोहित, ये सभी नदियाँ हिमालय के उत्पतका तलहटी से निकलती हुई वेद, स्मृति, बेत्रावती, बेतावा, बेत्राद्रि, सिंधु, पार्षण, चंदना, सदा नारी, महीपारा, चर्मवती, यूपा, विदिशा, वेणुमती, शिप्रा, अवंती तथा कुंती, इन नदियों का उद्गम स्थान परियात्रा पर्वत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब शोषण महानदी, नर्मदा, सुरसा, क्रिया, मन्दाकिनी, दर्शन, चित्रकूटा, तमसा, पिपली, सैनी, करो, त्वया, पिशाचका, विमला, चंचला, बहुचला, बालु, बिहानी, श्रुतिमती, सुनी, लज्जा, मुकुटा और हदिका, ये स्वच्छ सलीला कल्याणमयी नदियाँ ऋक्षवंत ऋक्षबान पर्वत से उद्धत हुई है तथा तापी, पयुष्णी, पूर्णा नदी, ये पेन, गंगा, निर्विंदा, क्षिप्रा, निषादा, बीड़ी, वैतरणी, विश्वमाला, कुमादिता, तोया, महागौरी, दुर्गा तथा अत्यंत अंतशिला, ये सभी पुण्य तोया मंगलमयी नदियाँ विद्याचल की उत्पतकाओं से निकलती हुई गोदावरी, भागीरथी, कृष्णवेणी, बजूला, मंजीरा, कर्कटकी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बराह, वर्धा नदी और कावेरी, ये सभी दक्षिण पथ की प्रवाहित होने वाला नदियाँ है जो सहारा पर्वत की शिखाओं से प्रकट हुई है। कुरुतोमाला, बेगणी नदी, ताम्रपर्णी, पुष्पजा, कुसुमांगा, या पनारा नदी, ये उत्तर वाली हे कल्याणमयी नदी है। नदियाँ मलयाचल से निकलती हुई, इनका जल बहुत शीतल होते हैं। अब तृषामा, ऋषिकुल्य, इछुला, त्रिदिवा, अचला, लंगनिलिनी और वंशधार, ये सभी नदियाँ महेंद्र पर्वत से निकली हुई मानी जाती है। ऋषियों का सुकुमारी है, मंदवाहिनी, कृपा और पलाशिनी, इन नदियों का उद्गम सुक्तिमान पर्वतों से हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये सभी पुण्य तोया नदी से पुण्यप्रद सर्वत्र बहने वाली तथा साक्षात परंपरा से समुद्रगामिनी है। ये सब की सब विश्व के लिए माता सुदर्श तथा इन्हीं सब को कल्याणकारिणी एवं पापहरणी माना गया है। यी जति नदी हुनुहुन्छ सब गंगाकै है, गंगा जतिकै है उत्तम हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अथवा इनकी सैकड़ों हजार छोटी बड़ी सहायका नदियाँ है जिनके कछा, संजागल, सुरसेन, भाद्रकार, ब्रह्मा, सहपटचर, मत्स्य, किरात, कुंती, कुंतला, काशी, कोमला, कौशला, अवंता, कलिंग, मुक और अंधक, ये देश अवस्थित है जो प्राय मध्य देश के जनपद कहलाते। ये सहा पर्वत के निकट बसे हुए हैं। ये गोदावरी नदी प्रवाहित होते हैं अखिल भूमंडल में। ये प्रदेश अत्यंत मनोरम है। तत्पश्चात गोवर्धन, मंदारचल और श्री रामचंद्र जी का
प्रियकार गंधमादन पर्वत से जिस पर मुनिवर भारद्वाज जी ने श्री राम के मनोरंजन के लिए स्वर्गीय वृक्षों के और द्रव्य औषधियों के अतिरिक्त किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्होंने मुनिवर के प्रभाव से वो प्रदेश पुष्पों से परिपूर्ण होने के कारण मनोमुग्धकारी हो गया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्राहिक बख बलख बाटक धान अभारी कालतोयक पुरंध्र शूद्र पल्लव अतिखंडिका गंधार यवन सिंध सोबीरा सिंधुका उत्तरी भाग मद्रक पंजाब का उत्तरी भाग शक ध्रुव ययाति पुत्र ध्रुव का उत्तरी भाग पश्चिमी पंजाब पुलिंद पारद आहार मूर्ति का रामठ कंटकार केकया ये और दशा नाम का ये क्षत्रियों के उपनिवेश है तथा इनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके अतिरिक्त कम्बोज अफगानिस्तान दरद बबर पावा ईरान आदि भारद्वाज प्रस्थल कसेरक लंपक तालगान और जंगल सहित सैनिक प्रदेश ये सभी उत्तर पथ के देश है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पूर्व दिशा के देशों को सुनिए। अंग भागलपुर बंगाल उत्तरपट्टि पूर्व है। पूर्व दिशा में के पर्दछ अरे भने अंग भागलपुर बंगाल मुदर मदगुरक अंतरगिरी अनंतगिरी प्रहिगिरी पलंग पवंग मातंग यामका मालवर्णका सुरह उत्तरी आश्रम प्रविजय मार्ग विगया मालवा प्रायक ज्योतिषपुर आसम का पूर्वी भाग पूर्व पंड्रुक बांग्लादेश विदेही मिथिला ताम्राली तक उड़ीसा उत्तरी भाग शाल्य मगध और गोवर्धन ये पूर्व दिशा के जनपद है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद अब दक्षिण पद के देश बतलाए जा रहे हैं। पांडोया केरल चोल कुल्य सेतुका मुशिका कुपथ बाशिका महाराष्ट्र महिषका कलिंगा उड़ीसा का दक्षिण भाग अबिरा सहेशिका अटाप्या सबर पुलिंद बिंदु मूलिका विदर्भ दंडका कुलिया शिराला असम का महाराष्ट्र दक्षिण भाग गोवर्धन उड़ीसा का दक्षिण भाग केतारी का नासिका तथा नर्मदा के अंत प्रांत में स्थित अन्य प्रदेश ये दक्षिण पद के अंतर्गत देश है भनेर यहाँ बताउनु भयो। भारू कच्छ माहेय शाश्वत कच्छिक सौराष्ट्र अनार्थ और अबुर्द ये सभी अपरांत प्रदेश है। अब जो विघ्नवासियों को प्रदेश है उन्हें सुनिए। मालव कुरुष मेकल उत्कल ओंड्रक उड़ीसा मास ददर्शन भोज किष्कंदा तोयल कौशल दक्षिण कौशल त्रिपुरा वैदिका भेलासा राज्य तमुर तंबुर पदम निषद अरूप करावे संड्रेका बीतिहोत्र तथा अवंती ये सभी प्रदेश विघ्न पर्वत की घाटियों में स्थित बतलाए जाते हैं। इसके बाद अब मैं उन्हें देशों का वर्णन कर रहा हूँ जो पर्वत पर स्थित है। उनके नाम है निराहार सर्वज्ञ कुपथ अपथ कुथ प्रवारण उषण दर्भ समुद्रक त्रिगर्त मंडल किरात और चमार मुनियों का कथन है कि इसी भारतवर्ष में सत्य युग त्रेता युग द्वापर और कलयुग इन 4 युग की
व्यवस्था है। अब मैं उनके वृत्तान्त पुनरतया वर्णन कर रहा हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, हे राजा ऋषि सुतजी द्वारा कहे गए इन प्रकारों के सुनकर मुनियों ने और आगे सुनने की उत्कंठा इच्छा उत्पन्न हो गई। तब पुनः लोमहर्षण पुत्र सुतजी से बोले। ऋषियों ने पूछा, हे वेताओं में श्रेष्ठ सुता जी, आपने भारत वर्ष का जो वर्णन कर दिया वो सब किम पुरुष वर्ष तथा हरि वर्ष के विषय में बताए, तथा ही जम्बू खंड के विस्तार का तथा अन्य द्वीपों का निवासियों का एवं वहाँ का अद्भुत उदत होने वाला वृक्षों का भी वर्णन हमें सुनाइए भनेर यहाँ फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, उना ब्रह्मा ऋषियों द्वारा इसी प्रकार पूछा जाने पर सुता जी ने उनके प्रश्न का अनुकूल जैसे देखा था वैसे ही पुराण का समस्त सम्मत था वैसे ही उत्तर देना प्रारंभ किया। अब यहाँ सुता जी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, आप लोग जिस विषय में सुनना चाहते उसी बतलाता रहा हूँ। आलस रहित होकर श्रावण कीजिए भने को सुन्नुहोस् भने जम्बू वर्ष और किम पुरुष वर्ष ये दोनों अत्यंत विशाल नंदन वन के भांति ही शोभा संपन्न है। इनमें किम पुरुष वर्ष में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की बतलाई जाती है। जहाँ जन्म लेने वाला मनुष्य भली भांति ही तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले होते, उसी पुण्यमय किम पुरुष वर्ष में एक पाकड़ का वृक्ष बतलाए जाते हैं जिसे सदा मुग्ध मधु टपकता रहता है। उसके उस उत्तम रस को सभी किम पुरुष निवासी पान करते हैं। यो अघि भारत वर्षको भने यो किम पुरुष वर्षको बताउनु हुँदैछ, जिसके कारण वो निरोग शोक रहित तथा सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। वहाँ पुरुष के शरीर रंग सुवर्ण जैसे होते और स्त्रियाँ अप्सरा जैसे सुंदरी कहा गई है। पुनः उसी किम पुरुष वर्ष में बाद हरि वर्ष बताए जाते हैं। वहाँ सुवर्ण की सी कांति वाले युक्त शरीर वाले मानव उत्पन्न होते हैं। जहाँ हरि वर्ष में सभी देवलोक से च्युत हुए जीव होते हैं और स्वर्गदेखि झरेका लोकहरू त्यहाँ बस्दछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आफ्नो पुण्य सकेपछि उनीहरू और दिव्य लोकमा आएर वास जन्म लिँदछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके विभिन्न प्रकार के रूप होते हरि वर्ष में सभी मनुष्य मंगलमय इच्छुका रस बने को उखु को रस का पान करते हैं, जिससे उन्हें वृद्ध अवस्था बाधा नहीं पहुँचाती, हमेशा त्यहाँ युवा अवस्थामै रहन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। चिरकाल तक जीवित रहते, उनके आयु का प्रमाण 11,000 वर्ष बनेको 11,000 वर्ष बताएगा जाते हैं। इसके बीच में ही इलाव्रत नाम का वर्ष है जिसका वर्णन मैंने पहले कर चुका हूँ। जहाँ सूर्य का ताप नहीं होते हैं वहाँ के मानव भी वृद्ध नहीं होते। इलाव्रत वर्ष में नक्षत्र सहित चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं होते। वहाँ पैदा होने वाला सभी मानव को शरीर कमल के कांतिमान और उनका रंग कमल जैसे लाल होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल होते हैं और उनके शरीर के कमल की सी गंध निकलती रहती है। जामुन के फल त्यहाँको उसमा जामुनको वृक्ष छन् भने फलका रस उनका आहार है। वही निष्पन्द रहित एवं सुगंध युक्त होते हैं। उसके वस्त्र सुवर्ण के तारों से खिंचते हुए देवलोक में च्युत हुए जीव यहाँ जन्म धारण करते और वो जो श्रेष्ठ पुरुष इलाव्रत वर्ष में पैदा होते वो 13,000 वर्षों तक का आयु होते। फिर त्यसको बादमा भगवानको पासमा जान पाउँछन् भनेर यहाँ बताउनु। अब मेरुगिरी पर्वत के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर भाग में सुदर्शन नाम का एक विशाल प्राचीन जामुन का वृक्ष है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ सदा पुष्प और फलों से लदा रहता भनेको फूल र फलले सधैँ लटरम्ब भइरहन्छन् भनेर यहाँ बताउने। सिद्धि और चारण सदा उनका सेवन करते उसी वृक्ष को नाम पर ये दीप त्यही वृक्ष को नाम पर के भन्दा जामुनको वृक्ष त्यही वृक्ष को नाम पर दीप यो हाम्रो भारत खण्ड जम्बू द्वीपमा पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात है। उसी वृक्ष राज की ऊंचाई 11,000 योजन है। वहाँ महान वृक्ष स्वर्ग लोक तक व्याप्त है। यो त्यसको वृक्ष चाहिँ स्वर्ग लोकसम्म छन् अरे, यति अग्लो
जुन जम्बू द्वीपको जुन वृक्ष छन् जामुन का, उसके फलों का रस नदी रूप में प्रवाहित होती है। वही नदी मेरु की प्रदक्षिणा करके पुनः उसी जम्बू वृक्ष के मूल पर पहुँचती है। इलाव्रत वर्षा में वहाँ के निवासी सदा हर्षपूर्वक उसी जम्बू रस का पान करते हैं। उसी जम्बू वृक्ष के फलों का रस पान करते हैं, कारण वहीं निवासियों का वृद्धि अवस्था का बाधा नहीं पहुँचाती। त्यहाँ कहिले बुढो हुँदैनन् भनेर यहाँ बताउनु। उन्हें सभी उन्हें ना भूख लगती है और ना थकावट ही प्रतीत होते तथा जहाँ किसी प्रकार का दुख ही होते वहाँ जम्बू नद नाम का सुवर्ण पाए जाते हैं तथा देवताओं के लिए आभूषण काम आते हैं। वही इंद्र गोपा बहे वीर बहुटी के समान लाल तथा अत्यंत चमकीला होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उसी वर्ष के सभी वृक्षों इस जामुन वृक्ष के फल का रस परम शुभ कारक है। वही वृक्ष के टपकने पर निर्मल सुवर्ण बन जाते हैं जहाँ भन्नुहुन्छ, जिससे देवताओं के आभूषण बनते। ईश्वर की कृपा से वहाँ की भूमि आठों दिशा सब और इलाव्रत निवासियों के मूत्र विष्ठा और मृत शरीर के आत्मा साथ कर लेती है। राक्षस पिशाच और यक्ष ये सभी हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं। हेमकूट पर्वत पर अप्सराओं सहित गंधर्वों का निवास जानना चाहिए जहाँ शेष वासुकी और तक्षक भी आदि प्रधान नाग भी उस पर स्थित रहते हैं। मेरु पर्व में महामेरु पर यज्ञ संबंधी मंगलमय 33 देवता क्रिया करते रहते हैं। नीलमय एवं वेदुर मणि से संपन्न नीला पर्वत पर सिद्धियों और ब्रह्म ऋषियों का निवास है। श्वेत पर्वत दैत्यों और दानवों का निवास स्थान बतलाए जाते हैं। पर्वत में श्रेष्ठ सिंहबान पितरों का विहार स्थल है। इसी प्रकार भारतवर्ष के अंतर्गत इन 9 वर्ष का वर्णन कर दिया। इनमें प्राणी निवास करते हैं। ये है परस्पर गतिमान और स्थिर है। देवताओं और मनुष्य को अनेकों प्रकार से इनका वृद्धि देखी है। उनकी गणना करना असंभव ये अतः मंगलार्थी मनुष्य को इन पर श्रद्धा रखनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री मत्स्य महापुराण को भुवन कोश का वर्णनमा 114 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।